यूज ऑफ विल टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और इवेंट, फ्यूचर एक्शंस को या इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए इन जनरल सेंस विद ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी, आई और वी को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी आई वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी हो, सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सच एज ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे विल अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करेंगे, शी विल हेल्प हिम इन दिस मैटर, यानी ही, दे, शी, इट जो भी हैं सभी के साथ विल का प्रयोग। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस इफ़ वाले सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, इन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इफ विल का प्रयोग किया जाता है। सच एज इफ़ यू हेल्प हिम, यदि आप उसकी मदद करते हैं, ही विल सक्सीड, तो वो सफल हो जाएगा। यानी इफ़ वाले सेंटेंसेस में यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई हो इफ़ के बाद, तो मेन क्लास के अंदर हम विल का प्रयोग करते हैं। यू विल कैच द ट्रेन इफ़ यू मूव फास्ट, इफ़ यू मूव फास्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल कैच। यू विल स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म, देन हेयर विल। नेक्स्ट फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए, विल यू टेक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप लेंगे। विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या कृपया आप विंडो खोल देंगे। विल यू कैरी द बैग, क्या आप ये बैग ले चलेंगे। ऑल दी सेंटेंसेस शोज द पोलाइट रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेस प्रोमिस, थ्रेटन, willingness, determinations, compulsion. will is used with I and we subject। अगर हम कहीं भी प्रोमिस का वर्णन करें, कहीं धमकी का करें, विलिंगनेस इच्छा का करें, डेटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प का करें, कंपल्सन मजबूरी बाध्यता का वर्णन करें, तब आई और वी यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। इन जनरल सेंस आई वी को छोड़ के सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन इन कंडीशंस में सिर्फ आई वी के साथ होगा। जैसे आई विल गिव अप टी एट ऑल कॉस्ट, मैं हर हाल में चाय छोड़ दूंगा। ये क्या है, डेटर्मिनेशन, पक्के संकल्प को एक्सप्रेस कर रहा है। ही विल अटेंड यूर मैरिज, व मैरिज एनिवर्सरी, वी विल अटेंड यूर मैरिज एनिवर्सरी, ये प्रोमिस को प्रकट करता है। विल यू सेट अप ऑर्डर, यहाँ क्या है, ऑर्डर है, क्या आप अपना मुंह बंद रखेंगे। आई विल टेक रिवेंज ऑफ माई इंसल्ट, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूँगा। यहाँ यह क्या है, थ्रेटनिंग, धमकी है। वी विल डू इट फॉर यू, ये विलिंगनेस है कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। तो डेटर्मिनेशन, प्रोमिस, ऑर्डर, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस, इन सेंटेंस के अंदर आई और वी जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ शैल टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और इवेंट। फ्यूचर एक्सप्रेस किसी भी एक्शंस को या इवेंट को प्रकट करने के लिए विद आई एंड वी सब्जेक्ट, क्या है, विद आई एंड वी सब्जेक्ट, आई वी सब्जेक्ट के साथ। से आई शैल गो टू हिसार टुमारो, मैं कल हिसार जाऊंगा। वी शैल विजिट यू द नेक्स्ट वीक, हम आपके पास अगले सप्ताह आएंगे। इन जनरल सेंस आई वी के साथ शैल का यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर सुजेशन, सुझाव देने के लिए, अगर हम किसी चीज़ का सुझाव दे रहे हो, जैसे शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, क्या हमें पिकनिक के लिए चलना चाहिए। शैल वी डिस्कस विद हिम, क्या हमें उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। इट मीन्स हमें मॉर्निंग वॉक के लिए चलना चाहिए या हमें उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। बोथ सेंटेंसेस आर सुजेस्टिव, दोनों ही सुझावात्मक वाक्य हैं, तो इन सुजेशंस के लिए शैल का प्रयोग। टू एक्सप्रेस कमांड, प्रोमिस, थ्रेटन, डेटर्मिनेशन, कंपल्सन, शैल इज यूज्ड
विद ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी। अगर वही जिस तरह हमने विल में किया था कि कमांड, प्रोमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो रिवर्स हो जाता है, रूल उल्टा हो जाता है कि आई वी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। जैसे यू शैल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शन का अनुसरण करना ही होगा, कमांड निर्देश दे दिया। यू शैल गेट ए रिवार्ड, प्रोमिस, तुम्हें अवश्य एक रिवार्ड पुरस्कार मिलेगा। यू विल बी सस्पेंडेड इफ़ यू डू इट अगेन, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे यू शैल बी, यू शैल बी सस्पेंडेड इफ़ यू डू इट अगेन, धमकी, यदि आप ऐसा करते हो तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यू शैल डिपॉजिट यूर फी बाय 10th ऑफ दिस मंथ, कंपल्सन है, आपको अपनी फीस है, जुर्माना है, जो भी वो आपको इस महीने की 10 तारीख तक अवश्य जमा करवाना होगा। यूज ऑफ वुड, पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट यू, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में वुड यूज्ड एज पास्ट ऑफ विल। ही सेड दैट ही वुड डू इट, इनडायरेक्ट सेंटेंस है वुड डू इट। ही टोल्ड मी दैट दे वुड अटेंड द मीटिंग, यहाँ भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में विल के पास्ट के रूप में। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। फॉर अनफुलफिल्ड विश, अपूर्ण जो इच्छाएँ, सच एज, जैसे हम बोलते हैं यदि मैं अमीर आदमी होता, यदि मैं लॉटरी जीत जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं सरपंच होता, ये उनके लिए। वुड दैट आई वर ए रिच पर्सन, दैट आई वर अगर कहीं भी मिल जाता है हमें तो इसका मतलब वो अनफुलफिल्ड विश, और उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वुड दैट आई वर ए रिच पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड दैट आई वर ए सरपंच, यदि मैं एक सरपंच होता, वहाँ कहता वुड दैट आई वर ए रिच पर्सन। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तवाचक वाक्य में, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो यहाँ क्या आएगा वुड। अगर फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने पहले किया था तो यहाँ विल आता था, सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड। यू वुड रीच, यहाँ वुड आ चुका है। ऑन टाइम इफ़ यू मूव्ड फास्ट, यदि आप जल्दी चलते तो समय पर पहुँच जाते। विद रैदर एंड लाइक, लाइक और रैदर से पूर्व, जैसे आई वुड रैदर डाई देन बैग, यहाँ रैदर आया हुआ है तो उससे पूर्व वुड का प्रयोग। आई डैश लाइक, आई वुड लाइक टू हेल्प हिम, उससे पूर्व। फॉर पास्ट हैबिट, भूतकाल की जो आदतें होती हैं उनके लिए। ही वुड सिट हेयर एवरी डे, वो हर रोज़ यहाँ बैठता था। ही वुड स्पीक द ट्रूथ, वो सच्चाई बोलता था। दीज बोथ सेंटेंसेस एक्सप्रेस द हैबिट्स ऑफ पास्ट एंड वुड इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। फॉर पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं के लिए। ही वुड रिटर्न ऑन टाइम, जब लगभग संभावना हो किसी कार्य के लिए वहाँ पे वो समय पर लौट आएगा। दे वुड कंप्लीट इट बाय द इवनिंग, वो इसे शाम तक पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड, पास्ट ऑफ शैल, विल का पास्ट वुड, शैल का शुड। आई सेड दैट आई शुड डू इट, आई सेड दैट आई सेड शुड डू इट। आई टोल्ड हिम दैट वी शुड विजिट आगरा द नेक्स्ट वीक। यहाँ ये मेन पॉइंट जो याद रखना है वो, यहाँ अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के कुछ भी हो जाता है तो हम यहाँ शुड की बजाय वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ड्यूटी, सुजेशंस, मोरल ओब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए, सुझाव के लिए, कर्तव्य के लिए, नैतिक जिम्मेदारी बंधन के लिए। सच एज,
वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी। वी शुड कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम, हमें अपना काम समय पर ख़त्म कर लेना चाहिए, ये मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बंधन। इन द सेंटेंस हैविंग लेस्ट, अगर कहीं लेस्ट आया हो तो, सच एज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ लेस्ट वर्ड दिया है तो उसके बाद शुड का ही प्रयोग होता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ शुड आफ्टर लेस्ट। अगर इसी सेंटेंस में लेस्ट के स्थान पर और दिया होता, सच एज वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ और दिया हुआ है और यह वेदर होता तो यहाँ चेतावनी के रूप में प्रयोग हो जाता और उसकी जगह हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं।